जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचे दरभंगा। प्रेस वार्ता कर मीडिया को दी कई बातों की जानकारी। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित एक होटल में शुक्रवार को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचे, जहां उन्होंने कई बातों की चर्चा की। साथ ही एक प्रेस वार्ता भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि दरभंगा में कुछ विकास नहीं हुआ है। उन्होंने यहां के सांसद विधायक से पूछना चाहा कि क्या हुआ ओवरब्रिज का निर्माण, क्या हुआ दरभंगा स्मार्ट सिटी और क्या हुआ एम्स निर्माण। उन्होंने कहा कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं यहां धरने पर भी बैठ जाऊंगा और यहां के जनप्रतिनिधियों से जवाब लेना चाहूंगा। आइए सीधे सुनाते हैं इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने किन किन बातों की चर्चा की और क्या कुछ कहा। नरेंद्र मोदी जी को मैं मन की बात याद दिलाना चाहता हूँ और आत्म मंथन और चिंतन की सलाह देता हूँ। मणिपुर में मणिपुर के उग्रवादियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि राम माधव और असम के मुख्यमंत्री के कहने पर हम लोगों ने बीजेपी को देखा। मणिपुर के जीतने के लिए उग्रवादियों का सहारा लिया राम माधव और असम के मुख्यमंत्री। मैं देश के प्रधानमंत्री से यह जानना चाहूँगा, क्या भारत के जनतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक मूल्यों में और संवैधानिक व्यवस्था में क्या आपका विश्वास नहीं रहा? केंद्र सरकार से दो बात आग्रह करूँगा कि क्या हुआ तेरा वादा तेरा वादा क्यों भूल गए यहाँ के MP MLA मंत्री, जो दरभंगा का जो स्मार्ट सिटी बनने का था। और दरभंगा में जो सबसे बड़ी समस्या जो आज के डेट में ओवरब्रिज है, मैं जानना चाहूँगा कि दरभंगा के ओवरब्रिज का क्या हुआ, अन्यथा पप्पू यादव को एक दिन ओवरब्रिज को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठना पड़े। और उस वक्त था स्मार्ट सिटी में भागलपुर के साथ, पटना के साथ, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का भी नाम था। तो उसमें दरभंगा को भैया सेकेंड में दरभंगा का नाम आया गया था भैया। तो मैं दरभंगा, तो आज तो एयरपोर्ट खुला तो दरभंगा को स्मार्ट सिटी में लेना चाहिए ना। और जो सबसे बड़ा दरभंगा की आज के डेट में समस्या है वो स्मार्ट शहर का कंप्लीट रूप से कोलैप्स है, आम आदमी की जीवन खत्म है। तो सबसे बड़ा समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या ओवरब्रिज को लेकर के लगातार बात चल रही है ना। तो दरभंगा को ओवरब्रिज में क्या परेशानी है, जबकि दरभंगा स्टेशन सबसे अच्छा रेवेन्यू देती है। तो हम ये दरभंगा को लेकर के मेरी गहरी चिंता उसको लेकर के भी है, एम्स को लेकर के भी है और दरभंगा स्मार्ट सिटी को लेकर के भी है। अंतिम सवाल जो आपने पूछा है, देखिए सवाल पप्पू यादव की चिंता मत करिए। मैं 5 साल मेरा रिश्ता बिहार के साथ माँ और बच्चों का और सेवक का रहता है। 5 साल हम राजनीति नहीं करते हैं, सेवा करते हैं और कंप्लीट रूप से सामाजिक सरकार जो जिससे आम आदमी की जिंदगी बचे और आम आदमी को न्याय मिले, मैं लगातार प्रयास करता हूँ। राजनीति पार्टी जो है वो चुनाव के ठीक 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना से शुरुआत करती है कोई भी पार्टी। 9 महीने को मात्र चुनाव बचा है और अब लोग चुनावी मोड में आ गए। चुनावी मोड में आप लोग काम करेंगे। मेरे लिए पर्सनली मैंने पहले भी कहा कि हमारी पार्टी बहुत छोटी है। 2024 पप्पू यादव 1 लड़े या 2 लड़े या 1 लड़े, मेरे लिए सवाल बहुत क्लियर है। मेरी पार्टी किसी भी कीमत पर किसी के साथ मर्ज नहीं करेगी। मेरी पार्टी गठबंधन के हिस्सा चाहती है। मैं लगातार जब भी अभी नालंदा से लेकर के जहाँ भी दंगा हुआ पप्पू यादव वहाँ सबसे पहले पहुँचे। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सवाल पर लड़ाई हुई तो पहला लड़ाई शुरुआत दिल्ली से पप्पू यादव गए, जबकि कोई राजनीतिक व्यक्ति हिस्सा नहीं था। तो मेरा बहुत क्लियर है इस मामले में, विपक्ष पर जब जब हमला हुए हैं और देश के मामले में जब भी कोई सवाल खड़ा करने की बारी आई है तो कांग्रेस के साथ विपक्ष के रूप में पप्पू यादव हमेशा से नफरत की राजनीति और देश को कमजोर करने वालों के खिलाफ सबसे ज्यादा ट्विटर पर और सबसे ज्यादा आवाज दिया है।
एक दूसरा मैं जानना चाहूँगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि आप हमें यह बताएं कि निर्भया क्यों आप भूल गए। जब सिंगापुर से निर्भया का लाश आया था तो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी एयरपोर्ट पर थे और पूरा देश रो रहा था। मैं मानता हूं कि आज देश के भीतर बेटियों के लिए लड़ने की जज्बा कम गई, न्याय के लिए जज्बा कम गया, बेटियों को भी जाट और नॉन जाट से जोड़ दिया गया। क्या अब बेटियों को भी अपने अपने कौम, जाति, धर्म, मजहब के हिफाजत की ही सिर्फ जरूरत पड़ गई है? और आज तक बेटियों के सवाल पर एक बार भी न्याय नहीं, ट्वीट नहीं किए। मुझे आश्चर्य होता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ एक बात कि 4 महीने के अंदर लगातार बेटी जो गोल्ड मेडलिस्ट है, सबसे ज्यादा श्रेय लेने वाला नरेंद्र मोदी जी, आखिर ये मौन क्यों है? इसके पीछे राज क्या है? और दिल्ली में लगातार न्याय के लिए गुहार करने वाली गोल्ड मेडलिस्ट बेटी पर बर्बरता क्यों? और मैं समझता हूं कि जाट और गुज्जर कौम जो है वो हमेशा, सिख कौम जो है हमेशा न्याय के लिए लड़ने के लिए जाना जाता है। मैं जरूर कहना चाहूंगा, भले ही इस देश की मानसिकता कंप्लीट रूप से कमजोर हो चुकी हो, ना किसान के लिए लड़ने का जज्बा है, ना बेटी के लिए, ना खुद के लिए, ना खुद की रोटी के लिए, कम से कम हरियाणा, पंजाब और उत्तरी पश्चिम तो इस बेटी को न्याय के लिए खड़े हों। और सर्वोच्च न्यायालय तो कम से कम इस पर एक उच्च स्तरीय जांच बैठा है। पुलिस ने जिस तरीके से अमित शाह की पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता। और अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए। जो बेटियों को न्याय ना दिला सके और पुलिस पास्को एक्ट हटा करके केस को ही कमजोर कर दे, तो ऐसे गृह मंत्री जी को रिजाइन कर देना चाहिए। जी कौन सी का परेशानी होगा? पूरा बिहार जितना लूटता है उतना हम डेली बांटते हैं। पप्पू यादव को क्या बताइएगा सर, हम तो डेली 2 लाख 4 लाख रुपया बांटते हैं, तो फेसबुक पर है। हम काहे का परेशान होंगे? परेशान वो ना होगा जिसको नेकलेस जेवर खरीदना है। अभी भी 54 आदमी मरे, जिसके 34 आदमी को हम 20-20 हजार रुपया दिया है। आज भी हम 20,000 रुपया दे के आए। आप जिस तरह से लोगों को मदद करते हैं, तो 2000 की नोट की बात जहाँ तक है, 2000 नोट मार्केट से लापता हो चुका था। ये आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे और सभी लोग मानेंगे। पहले तो आप ये समझिए ना कि यही नरेंद्र मोदी जाली नोट की बात किए थे ना, तो जाली नोट तो कहीं गई नहीं, सब सरप्लस हो गया। और 54,000 करोड़ रुपया अभी तक गायब है नरेंद्र मोदी जी। उसका जवाब जो RBI ने भी कहा है, तो इसका जवाब तो वो नरेंद्र मोदी जी को है नहीं, उनके पास कोई चीज। सवाल 7 साल पहले जिस 2000 को आप लाए और जिस जाली नोट को आप खत्म करने के लिए लाए, और जिस टेरर को और जिस आतंकवाद को खत्म करने के लिए लाए, तो आतंकवाद, टेरर, ये सब तो बढ़ ही गया और जाली नोट तो गायब हुई नहीं। और काला धन तो निकला नहीं, जिस काला धन की बात आप कर रहे थे। तो आप अपने मियाँ मिट्ठू ना बन गए हो, अपने ना बर्बाद किए हैं और आम आदमी को भी बर्बाद करते हैं आप लगातार और अस्थिर कर देते हैं। हमेशा परेशान रहता है आम आदमी। आप व्यापारी, एक जो व्यापारी अस्थिर होकर व्यापार करता है, तो आप तो जब हमारी इकोनॉमी ही चैलेंजेबल है और अभी फिर आप व्यापार को अस्थिर कर दिए, तो हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी? बहुत क्लियर है मेरा सवाल है कि 2007 साल के अंदर ही उसका श्राद्ध कर्म करना क्यों पड़ा?
इसकी क्या जरूरत हुई? जाली नोट पर ये क्यों नहीं बोलते हैं? नोटबंदी के बारे में एक बार भी नरेंद्र मोदी चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि नोटबंदी क्यों की गई थी और नोटबंदी का क्या रिजल्ट निकला? बीजेपी नोटबंदी के बारे में अब चर्चा ही नहीं करता है, काला धन के बारे में चर्चा ही नहीं करता है, 15 लाख रुपया के बारे में चर्चा ही नहीं करता है, ना नौकरी के बारे में चर्चा, ना महंगाई के बारे में चर्चा, ना डीजल पेट्रोल के बारे में चर्चा, ना चीन के बारे में चर्चा। हमको नेपाल आग दिखाता है। अब लास्ट है मेरा इस पर कि जहां तक एम्स का सवाल है, देखिए बीजेपी एक ऐसी सरकार है 9 साल के अंदर और ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा बिहार के साथ ज्यादती किया, सौतेलेपन का व्यवहार। कोरोना में जितना, कोरोना के पहले यूपीए की सरकार में हम और सब लोग मिलकर जितना ट्रेन लाए थे, लगभग 40-45-50% ट्रेन को इन्होंने कोरोना के बाद बिहार में चलने नहीं दिया, बंद कर, लगभग ट्रेन बंद हो गई। आम आदमी की ट्रेन बंद हो गई। इनको वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम 15 ठो 16 ठो वंदे मातरम नहीं बनी, 15 को हरी झंडी दिखा दिया। नरेंद्र मोदी का बस चले ना तो नाला का झंडी दिखाएंगे। इसके पहले राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस से लेके वर्ल्ड हेरिटेज ट्रेन नहीं चली, कौन सा पीएम आज तक झंडी दिखाया? और 16 डिब्बा वंदे मातरम में देना था और उसके लिए सुरक्षा कवच बन गई जो दुनिया का नंबर 1 आदमी बैठेगा। आम आदमी के ट्रेन के लिए कोई सुरक्षा कवच क्यों नहीं बनी? वो भी बंद हो गया। पहली बार नरेंद्र मोदी बिहार आए थे, आरा 1.25 लाख करोड़ रुपया की बात की, वो भी नहीं मिला। दूसरी बार आए थे वो पटना गांधी मैदान, जो लोग मरे उसको नौकरी भी नहीं मिली, पैसा भी आज तक नहीं मिला। आप उठा के देख लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, बता दे क्यों नौकरी नहीं मिली। और उस दिन उन्होंने कहा था कि आप हमारी सरकार बनाओ, मैं विशेष राज्य और विशेष पैकेज दूंगा। हमको आप बताइए कि कहां चला गया विशेष राज्य? हम हमेशा कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल के लिए विशेष स्टेटस की मांग की है कि हमको विशेष स्टेटस चाहिए, क्योंकि हम बाढ़ से परेशान हैं, हम बीमारी से परेशान हैं, हम गरीबी से परेशान हैं, हम निरक्षरता से परेशान हैं। आप हमको विशेष स्टेटस दीजिए। बिहार को विशेष पैकेज चाहिए तो कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल को विशेष स्टेटस चाहिए किसी भी कीमत पर, हम के निर्माण में। आपने वो भी नहीं दिया। अब आप बताइए, 10,000 करोड़ रुपया नीतीश जी के साथ ये घोषणा किए थे बाढ़ के समय कि हम बाढ़ के निरामन के लिए पैसा देंगे, वो भी आपने नहीं दिया। जितनी बड़ी बंद फैक्ट्री है, पेपर मिल से लेके दालचीनी मिल से लेके शुगर मिल से लेकर के सब, एक भी अब जमीन भी लोग बंदर बांट कर लिए और जमीन में दलाल और माफिया लगे हुए हैं। एक भी फैक्ट्री नहीं आपने खोला। नई फैक्ट्री में मखान, मक्का और दूध की फैक्ट्री खोलने की में आपने दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो आप एक एम्स, हमारे पास मात्र 1-2 ठो एयरपोर्ट था, 2 एयरपोर्ट में अभी तक सही तरीके से, गया एयरपोर्ट भी निर्माण नहीं हो पाया और हम नहीं चला पाते हैं।